बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ऑर्डिनरी क्वेश्चन करते हैं जो नॉर्मली अपनी बुक्स में दिया होता है। तो देखो इस बार हमको दे रखा है कि मेटल का जैसे कि एल्यूमिनियम का कोई पतला यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। चलो इसके शुरू में लेंथ एल नॉट और क्रॉस सेक्शन एरिया ए नॉट मान लेते हैं, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस वायर को खींच रहे हैं और खींच करके उसकी लेंथ डबल कर रहे हैं। बस हमको पूछा है कि खींच करके इसकी लेंथ डबल कर दें तो इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है ना। और ध्यान रखना कि इस टाइप के क्वेश्चन में अगर कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट हम यही मानते हैं कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग कम से कम इस वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ऐसा मानते हैं, है ना। वैसे तो इलास्टिसिटी में बताया था कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व रहना जरूरी नहीं है। इलास्टिसिटी में चमका के बताया था कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व तभी रहता है जब उसका पॉइसन रेशियो 0.5 हो, तभी रहता है। लेकिन क्वेश्चन में पॉइसन रेशियो के बारे में नहीं दे रखा हो तो ज्यादा होशियारी नहीं दिखाएंगे। कुछ भी नहीं कहा गया तो बाय डिफॉल्ट ही मानेंगे कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इस वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा वो देखना है ना। इसको इजीली कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। कोई एल्यूमिनियम का पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर था ना, इसको खींच रहे हो, खींच करके इसकी लेंथ डबल कर देते हैं। तो हम प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि खींच करके इसकी लेंथ बढ़ा देंगे, तो बदले में जो वायर है वो पतला हो जाएगा, मतलब तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया घट जाएगा। और तो बहुत स्मार्ट पर्सन हो तो फीलिंग से बोल सकता है कि खींच करके अगर लेंथ डबल करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। लेकिन चलो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए एक बार थोड़ा सा छोटे बच्चों टाइप से देख लेते हैं, है ना। तो मैंने अभी बताया था, है ना, अभी बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा जाए तो बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग कम से कम इस वायर का वॉल्यूम कंजर्व रहता है, ऐसा ही मानते हैं, है ना। तो बताओ, पतला सा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है ना, पतला सा सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। और बताओ, बाय डिफॉल्ट यही मानते हैं कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रह रहा है। एक मिनट, हाँ, बाय डिफॉल्ट यही मानेंगे कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहता है। बताओ, खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो ए इंटू एल का मल्टीप्लाई भी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। बस सिंपली एल को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए इक्वल टू कांस्टेंट ओपन एल, मतलब ए प्रोपोर्शनल टू 1/L। मतलब खींचने या दबाने की ड्यूरिंग इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेंथ के इनवर्स ही प्रोपोर्शनल होगा, है ना। ये चीज आगे बताने की जरूरत नहीं, ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट ही मानते हैं कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंजर्व रहता है। वॉल्यूम कंजर्व रहेगा तो ए इंटू एल का मल्टीप्लाई भी कंजर्व या कांस्टेंट रहेगा। एल को उधर ट्रांसफर करेंगे तो ए प्रोपोर्शनल टू 1/L, मतलब खींचने या दबाने की ड्यूरिंग इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो लेंथ के इनवर्स ही प्रोपोर्शनल होगा, है। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि खींच करके इसकी लेंथ को हम डबल कर रहे हैं, तो खींच करके इसकी लेंथ को डबल कर देंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो आधा हो जाएगा, है ना। तो अब इतना एनालिसिस करने की जरूरत है, डायरेक्ट याद रखना है ना कि किसी वायर को, है ना, किसी वायर को खींच करके उसकी लेंथ बढ़ाएंगे तो बदले में वायर पतला हो जाएगा, और खींच करके उसकी लेंथ डबल करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनली उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना टाइम्स होगा वो देखना है। तुमको पता है कि यूनिफॉर्म पतला सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है तो इसका रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होगा, रो एल बाय ए। तो हमको पता है इसकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। हमको पता है ना कि जो रेजिस्टिविटी है वो साइज या शेप पे नहीं, केवल मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो तुम बताओ कि किसी वायर को खींच देंगे तो क्या एल्यूमिनियम का वायर गोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना। तो खींचने की ड्यूरिंग मटेरियल वही का वही रहेगा, इसलिए इसकी रेजिस्टिविटी तो वही की वही रहेगी। बस एक ही चीज है ना, रेजिस्टिविटी वही रहेगी। तो बताओ इस बार जो रेजिस्टेंस है वो एल बाय ए के रेशियो पे डिपेंड करेगा। बस आराम से बताओ कि खींच करके इसकी लेंथ डबल कर दी है और ऐसा करने पर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया है ना। तो ये खींचने पर लेंथ डबल हो गई है और ऐसा करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा हो गया तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। 2 स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा, ये बोल सकते हैं ना।
ध्यान हटा के अब क्वेश्चन है तो बिल्कुल डायरेक्ट आना चाहिए कि खींचने पर इसकी लेंथ डबल, ऐसा करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया आधा, तो 2 ऊपर चला जाएगा मतलब रेजिस्टेंस 2 स्क्वायर टाइम्स मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। ऐसे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं ना, कि चलो इस बारी मान लेते हैं कोई वायर है, इसको खींच करके लेंथ 3 टाइम्स कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगा वो देखना है। वही कहानी कि रेजिस्टेंस रो एल बाय ए, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है, तो जो रेजिस्टेंस है एल बाय के रेशियो पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ भी वही घिसी पिटी कहानी कि खींच करके लेंथ को 3 टाइम्स कर दिया है, लेकिन ऐसा करने पर क्रॉस सेक्शन एरिया 1/3 हो जाएगा, फिर 3 ऊपर चला जाएगा तो रेजिस्टेंस 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा, ये बोल सकते हैं ना। बस अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं ना, बार-बार इतना आविष्कार नहीं करेंगे, अब इसको जनरलाइज कर सकते हैं ना। बस हम बोल सकते हैं कि खींच करके इसकी लेंथ डबल कर दें, है ना? खींच करके इस वायर की लेंथ डबल कर दें तो रेजिस्टेंस 2 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। खींच करके लेंथ 3 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे बताओ खींच करके अगर उसकी लेंथ n टाइम्स कर दें, तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, है ना? अब इसमें कई बार कुछ परसेंटेज पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो भी कर सकते हैं। जैसे इस बार भी मान लेते हैं कि पतला सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और खींच करके इसकी लेंथ 40% बढ़ा रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा वो देखना है। सबसे पहले तुमको शक्ल देखते ही पता चल गया होगा कि इस बार खींच करके इसकी लेंथ 40% बढ़ा रहे हैं मतलब परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा है। ज्यादा है इसलिए इसमें डिफरेंशिएशन या बाइनोमियल थ्योरम का जुगाड़ नहीं लगा सकते। है ना? अगर 40% की जगह लेंथ 4% बड़ी होती, तब तो फिर वो परसेंटेज चेंज बहुत स्मॉल था। तब तो हम डिफरेंशिएशन का जुगाड़ या बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते थे, लेकिन इस बार इसकी लेंथ 40% बढ़ गई, परसेंटेज चेंज काफी ज्यादा है, 10% से भी ज्यादा है, तो यहाँ भी हमको कैलकुलेशन से ही करना पड़ेगा, है ना? तो हम बोल सकते हैं इस बार खींच करके लेंथ 40% बढ़ा दिए ना। 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 मतलब 0.4, इतना टाइम्स लेंथ बढ़ा दिए। तो बता शुरू में इसकी लेंथ 1L थी, तो बाद में कितनी कर दिए 1.4L, मतलब कहने का मतलब है कि जो लेंथ है वो 1.4 टाइम्स कर दिए, है ना? और हमको पता है कि लेंथ n टाइम्स खींच करके लेंथ n टाइम्स करें तो रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। वैसे इस बार खींच करके लेंथ इसकी 1.4 टाइम्स कर दी है, तो रेजिस्टेंस 1.4 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा मतलब 1.96 टाइम्स हो जाएगा। और रेजिस्टेंस 1.96 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 96% बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने जितने भी केसेस लिए उसमें खींच करके इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ाते थे, इसलिए हम बेसिक कैलकुलेशन से करते थे। लेकिन अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें खींच करके इसकी लेंथ बहुत थोड़ी-सी बढ़ाते हैं, है ना? और लेंथ में चेंज बहुत स्मॉल और 10% से भी कम हो, तो फिर हम बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं या श्रद्धा हो तो लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन वो लगा सकते हैं। तो इस पर भी बेसिक क्वेश्चन लेते हैं ना। तो देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि मेटल का मतलब एल्यूमीनियम का पतला सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, इसको खींच रहे हैं और खींच करके इसकी लेंथ 3 टाइम्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं। बस खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा दें तो उसके वायर के रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है। और यहाँ भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो, तो यहाँ भी बाय डिफ़ॉल्ट यही मानेंगे कि खींचने की ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कंज़र्व रहता है। कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो हमको दे रखा था कि एल्यूमीनियम का पतला सिलिंड्रिकल वायर था, इसको खींच रहे हैं और खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं। तो परसेंटेज शायद तुमने छठी 7वीं में पढ़ा होगा, है ना? तुम बताओ कि खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ा रहे हैं मतलब 3/100 मतलब 0.03 पार्ट, इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं। मतलब शुरू में इसकी लेंथ 1L हो, तो बाद में कितनी कर रहे हैं 1.03L, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी लेंथ 1.03 टाइम्स कर रहे हैं, है ना? और तुम खुद बताओ, ये अपने पुराने कांसेप्ट के अकॉर्डिंग है ना, अपने इस वाले कांसेप्ट के अकॉर्डिंग खींच करके इसकी लेंथ 1.03 टाइम्स कर दें, तो इसका रेजिस्टेंस 1.03 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। अब ये 0.03 1 से बहुत स्मॉल है ना, तो 1.03 का स्क्वायर करने के लिए हम बाइनोमियल लगा सकते हैं।
तो 1.03 को हम क्या बोल सकते हैं 1 प्लस 0.03 का स्क्वायर। अब ये 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में आ गया, जहाँ जो x है वो 1 से बहुत ही स्मॉल है, x बहुत स्मॉल हो तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर n को अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस nx, तो 1 प्लस n की जगह 2 और x की जगह 0.03, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1.06 टाइम, ऐसा करने पर रेजिस्टेंस 1.06 टाइम्स हो गया। तो तब 1.06 टाइम्स हो गया तो कितना बढ़ गया 0.06, इतना पार्ट बढ़ गया मतलब रेजिस्टेंस 60% बढ़ गया, है ना? तो देखो आगे जब ये क्वेश्चन करेंगे तो इतना सारा करने की जरूरत नहीं है, ना आगे डायरेक्ट डायरेक्ट आगे डायरेक्ट डायरेक्ट आगे खींच करके इसकी लेंथ में चेंज बहुत स्मॉल हो मतलब 10% से भी बहुत स्मॉल हो तो फिर ये बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। और ये बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग लेंथ में, है ना, लेंथ में इंक्रीज जितना परसेंट होगा बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग उसके रेजिस्टेंस में चेंज उसका डबल परसेंट होगा, है ना? मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं कि खींच करके इसकी लेंथ 3% बढ़ाएं तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डबल परसेंट मतलब 6% बढ़ जाएगा, वो बाइनोमियल थ्योरम से आया है ना? तो अब देखो दोनों कंपैरेटिवली याद रखना है, कई मूर्ख लोग तो दोनों को मिक्स कर देते हैं। तो कंपैरेटिवली याद रखना कि पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें तो लेंथ को 3 टाइम्स कर रहे थे, है ना? ध्यान रखना कि जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें लेंथ को 3 टाइम्स कर रहे थे और यहाँ लेंथ को 3% बढ़ा रहे हैं। तो चीजें मिक्स नहीं हो, है ना? तो डायरेक्ट ध्यान रखना कि बताओ अगर खींच करके लेंथ को 3 टाइम्स कर दें, तब तो डायरेक्ट बोल सकते हैं कि खींच करके लेंथ को 3 टाइम्स कर दें तो रेजिस्टेंस 3 स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा मतलब 9 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन चेंज बहुत स्मॉल हो तो फिर बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अगर खींच करके इसकी लेंथ 3 टाइम्स थी 3% बढ़ा दें तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग उसका रेजिस्टेंस डबल परसेंट बढ़ेगा मतलब 6% बढ़ेगा। इसी को एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे बताओ कि खींच करके इसकी लेंथ अगर 4% बढ़ाएं तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस 8% बढ़ेगा और ऐसे खींच करके वायर की लेंथ 5% बढ़ा दें तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 10% बढ़ जाएगा। लेकिन मैं फिर से, है ना, फिर से वार्न कर रहा हूँ, है ना, फिर से क्लियरली वार्न कर रहा हूँ कि जो बाइनोमियल थ्योरम लगाने का जो जुगाड़ लगा है ना, तो बाइनोमियल थ्योरम का जो जुगाड़ लगा है वो तभी वैलिड होता है जब चेंज बहुत ही स्मॉल हो मतलब 10% से भी कम हो तभी वैलिड होता है। बाकी अगर परसेंटेज चेंज 10% है, 10% ज़्यादा हो गया, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम नहीं लगा सकते, फिर एरर काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। चलो बच्चों इसी का एक घुमाने के लिए क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, तो इस बार कोई सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है और खींच करके इसकी लेंथ को हम 10% बढ़ा रहे हैं, तो ऐसा करने पर रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ेगा? ए ऑप्शन में 20% और बी ऑप्शन में 21% है। तो अंधे लोग तो यहाँ भी वही करते हैं कि खींच करके इसकी लेंथ 10% बढ़ाएँगे, तो बाइनोमियल थ्योरम वाले मेथड के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस डबल परसेंट मतलब 20% बढ़ जाएगा, लेकिन ये गलत है ना? इस बार सही आंसर होगा 21%। ये तो मैंने अभी तुमको इसीलिए चमका के बताया था कि ये बाइनोमियल थ्योरम वाला जो जुगाड़ है वो तभी लगा सकते हैं जब परसेंटेज चेंज स्मॉल हो, 10% से कम हो तभी लगा सकते हैं। बाकी इस बार तो लेंथ में परसेंटेज चेंज 10% है और ऑप्शन भी काफ़ी क्लोज़ है, इसलिए अब बाइनोमियल थ्योरम का जुगाड़ नहीं, अब वापस शरीफ और टाइप से बेसिक कैलकुलेशन से करेंगे। तो ये परसेंटेज और वो छठी 7वीं में पढ़ा होगा, है ना? तुम खुद बताओ ना। तो बताओ कि खींच करके इसकी लेंथ 10% बढ़ा रहे हैं, 10% मतलब 10/100 मतलब 0.1 इतना पार्ट बढ़ा रहे हैं। मतलब पहले लेंथ 1 एल थी, तो अब कितनी हो जाएगी 1.1 एल, मतलब कहने का मतलब है कि इसकी लेंथ 1.1 टाइम्स कर दी है। तो तुम बताओ ना? हाँ, तुम बताओ कि अपने इस वाले कांसेप्ट के अकॉर्डिंग अ, खींच करके लेंथ 1.1 टाइम्स कर देंगे तो ऐसा करने पर रेजिस्टेंस 1.1 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.21 टाइम्स हो जाएगा और रेजिस्टेंस 1.21 टाइम्स हो जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा 0.21, इतना पार्ट बढ़ जाएगा मतलब 21% बढ़ जाएगा। ये बी आंसर देना होगा, है ना? चलो ऐसे ही अगला पूछ रहा हूँ। इस क्वेश्चन से सबक मिला है कि परसेंटेज चेंज 10% से कम हो तभी है बाइनोमियल थ्योरम का जुगाड़ लगा सकते हैं। बाकी 10% या उससे ज़्यादा हो तो फिर बाइनोमियल थ्योरम का जुगाड़ नहीं लगा सकते हैं, बेसिक कैलकुलेशन से करना होगा। चलो इसी का अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो देखना है। देखो इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई पतला सॉलिड सिलिंड्रिकल कोई वायर है
और इस बार खींच करके इसकी लेंथ को 20% बढ़ा दिया है। तो अब रेजिस्टेंस कितना परसेंट बढ़ जाएगा? ए ऑप्शन में 40% और बी ऑप्शन में 44%। तो इसको भी कर सकते हैं ना? कोई छठी 7वीं पास की होगी तो परसेंटेज तुमको आता होगा, है ना? तो उससे कर सकते हैं। तो चलो, है ना? तुम फटाफट बताओ कि खींच करके इसकी लेंथ 20% बढ़ाई ना? लेंथ 20% बढ़ाई मतलब लेंथ कितनी बढ़ाई? 20/100 मतलब 0.2 इतना पार्ट बढ़ा दिए। बताओ, शुरू में लेंथ 1 एल थी, तो अब कितनी हो जाएगी? 1.2 एल। मतलब कहने का मतलब है कि इस बार खींच करके इसकी लेंथ 1.2 टाइम्स कर दिए। बस अपने स्क्वायर वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग खींच करके इसकी लेंथ 1.2 टाइम्स कर दें, तो ऐसा करने पर रेजिस्टेंस 1.2 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.44 टाइम्स हो जाएगा। और बताओ, रेजिस्टेंस 1.44 टाइम्स हो जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा? 0.44 इतना फ्रैक्शन बढ़ जाएगा, मतलब 44% बढ़ जाएगा। और अब तीसरा क्वेश्चन तुमको बताने की जरूरत नहीं है कि खींच करके अगर इसकी लेंथ हम 30% बढ़ाते हैं, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा? 60% है, 69%? 69% है ना? अब तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा कि लेंथ 30% बढ़ा रहे हैं, मतलब लेंथ को 1.3 टाइम्स कर रहे हैं। तो ऐसा करने ये क्या हो रहा है? हाँ, लेंथ को 30% बढ़ा रहे हैं, मतलब लेंथ को 1.3 टाइम्स कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस 1.3 का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, मतलब 1.69 टाइम्स हो जाएगा, तो 69% बढ़ जाएगा। तो कर सकते हैं इसीलिए। तो बस 2 ही चीज़ें कंपैरेटिवली याद रखना कि, है ना, कंपैरेटिवली याद रखना कि चेंज काफ़ी लार्ज हो, तब तो अ, लेंथ जितना टाइम्स करेंगे रेजिस्टेंस का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, और चेंज बहुत स्मॉल हो, तो फिर हम बोल सकते हैं कि लेंथ जितना परसेंट बढ़ाएँगे, बायनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है उसका डबल परसेंट बढ़ जाएगा, दैट्स ऑल। देखो बच्चों, अभी तक तो हमने जितने भी क्वेश्चन किए उसमें हमको कुछ भी नहीं दिया होता है, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट हम यही मानते हैं कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंज़र्व रहेगा, यही मानते हैं। लेकिन ये मैंने स्टार्टिंग में चमका के बताया था कि खींचने या दबाने के ड्यूरिंग वायर का वॉल्यूम कंज़र्व तभी रहता है जब इसका पॉइज़न रेशियो 0.5 हो, है ना? लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें पॉइज़न रेशियो 0.5 नहीं होता है, कुछ और होता है। और हमको पता है कि अगर पॉइज़न रेशियो 0.5 नहीं हो तो फिर वॉल्यूम कंज़र्व नहीं रहेगा, तो फिर हम पुराने तरीके से नहीं कर सकते, तब हमको इलास्टिसिटी के कांसेप्ट भी यूज़ करने पड़ेंगे। तो चलो, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसमें पॉइज़न रेशियो 0.5 नहीं है, कुछ और है। लेकिन उसके पहले एक बार पॉइज़न रेशियो के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो वैसे इसको हम इलास्टिसिटी में बताते हैं, और एनसीईआरटी की बुक में भी लास्ट में दे रखा है ना? लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि पॉइज़न रेशियो क्या होता है, वो देखते हैं, है ना? तो उसको समझने के लिए एक नॉर्मल सा केस लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पतला-सा सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, इसको खींच रहे हैं, तो हमको पता है कि बता खींचेंगे तो इसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, लेकिन बदले में वायर पतला हो जाएगा, मतलब इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी। है तो अच्छे ध्यान रखना कि लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब लेंथ में चेंज अपन इनिशियल लेंथ का जो रेशियो होता है उसको तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। है तो पढ़ा होगा कि लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब डीएल बाय एल जो होता है उसको तो हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। और बदले में वायर पतला हो जाएगा तो इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी। तो क्रॉस सेक्शन रेडियस में जो फ्रैक्शनल डिक्रीज होता है, मतलब माइनस डी आर बाय आर होता है, उसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं। तो इसमें डी आर तो क्रॉस सेक्शन रेडियस में डिक्रीज अपन आर इसकी क्रॉस सेक्शन प्रेजेंट क्रॉस सेक्शन रेडियस, है ना? और ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि हमको पता है कि किसी वायर को खींचते हैं तो बदले में वायर पतला हो जाता है, मतलब क्रॉस सेक्शन रेडियस घटती है, इसलिए माइनस लगाया है ना? तो आगे बताने की जरूरत नहीं पड़े ना कि किसी वायर को खींचते हैं तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन बदले में वायर पतला हो जाता है, मतलब क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाती है। तो लेंथ में जो फ्रैक्शनल चेंज होता है, मतलब डीएल बाय एल होता है, उसको लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और बदले में क्रॉस सेक्शन रेडियस में जो फ्रैक्शनल कमी होती है, मतलब माइनस डी आर बाय आर, इसको ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोलते हैं ना। और ये तुम लॉजिकली, है ना, ये तुम लॉजिकली बोल सकते हो कि जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शन होगी। तुम खुद बताओ कि खींचने पर वायर की लेंथ जितनी बढ़ेगी, बदले में क्रॉस सेक्शन रेडियस उसी प्रोपोर्शन में घटेगी ना। ये तुम बोल सकते हैं कि खींचने की ड्यूरिंग
वायर जितना लंबा होगा उतना ही पतला होता जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन होती है वो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है। अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको न्यू या पॉइसन रेशियो बोलते हैं और एक पॉइसन रेशियो भी ऑब्वियसली मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है तो डायरेक्ट डाटा कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन इक्वल टू न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, जहाँ न्यू एक कांस्टेंट होता है जिसको पॉइसन रेशियो बोलते हैं जो मटेरियल की है ना, मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। बस इसको मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं। तो हमको बताया कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन तो क्या होता है? क्रॉस सेक्शन रेडियस में फ्रैक्शनल कमी, तो उसको माइनस dr बाय इक्वल टू न्यू और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम क्या बोल सकते हैं? लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज dl बाय ये पॉइसन रेशियो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ गया। है ना? या चलो dl बाय l को उधर ट्रांसफर करें, तो पॉइसन रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? माइनस dr बाय r अपन dl बाय l ही आ जाएगा। बस मूर्खों की लैंग्वेज में या किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसको पॉइसन रेशियो बोलते हैं। लेकिन इतना किताबी तरीके से नहीं, हमको तो अपने लॉजिकली सोचना है। चलो, ये पॉइसन रेशियो का कांसेप्ट बता दिया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, जो इलास्टिसिटी से मिक्स करके पूछा जाता है ना। तो देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज मैंने यहाँ लिख दी है, तुम वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना। मैं जस्ट क्वेश्चन को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ। इस बार भी हमको दे रखा है कि एल्यूमीनियम जैसे मेटल का कोई पतला यूनिफॉर्म सॉलिड सिलिंड्रिकल कोई वायर है ना? इसका क्रॉस सेक्शन रेडियस हमको 1 सेंटीमीटर दे रखा है। इस वायर का यंग मॉडुलस 10 टू द पावर 11 पास्कल और अनफॉर्च्यूनेटली इसका पॉइसन रेशियो 0.5 नहीं है बल्कि 0.3 है। अब इसको खींचने के लिए इस पर हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, है ना? खींचने के लिए इस पर टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, 3 पाई इंटू 10 टू पावर 5 न्यूटन इतना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो हमको देखना है कि इतना फोर्स लगाएँ तो उसके कारण इसकी लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, फिर क्रॉस सेक्शन रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज कितना होगा, फिर रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा और लास्ट में पूछा है कि इसके वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है ना? चलो सबसे पहली चीज़ तो ये तुम देखते ही समझ गए होंगे कि इस बार पॉइसन रेशियो 0.5 नहीं है कुछ और है, इसलिए इस बार वो अपना जुगाड़ वाला तरीका नहीं लगा सकते, इस बार हमको डिटेल में ही करना पड़ेगा, है ना? स्टार्ट करते हैं। है तो वही हमको दे रखा है कि सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर उस पर F जितना टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। यानी तुमको कहने की जरूरत नहीं है कि इधर से भी F फोर्स ये न्यूटन्स लॉ में पढ़ा होगा कि इधर से भी F फोर्स से खींचेंगे, इधर से भी F फोर्स से खींचेंगे तो इसमें टेंशन भी F ही होगी। गधों टाइप से 2F मत लिख देना, है ना? इधर भी F इधर भी F फोर्स से खींचेंगे तो इसमें टेंशन भी F ही होगी। तो बस टेंशन के कारण इस ये वायर स्ट्रेच हो जाएगा ना, मतलब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें स्ट्रेचिंग कितनी होगी वो देखना है, तो उसके लिए सिंपली हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पूरा लिख नहीं रहा हूँ, मुँह जुबानी बता रहा हूँ कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इक्वल टू y इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम क्या बोल सकते हैं? टेंशन फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल टू यंग मॉडुलस y इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को क्या बोल सकते हैं? स्ट्रेचिंग अपॉन इनिशियल लेंथ मतलब dl बाय l। y को उधर ट्रांसफर करते हैं, उधर ट्रांसफर करेंगे तो dl बाय l कितना आ जाएगा? F अपन y वैल्यू रखते हैं, F टेंशन फोर्स तो 3 पाई इंटू 10 टू पावर 5 इतना है, y इसका यंग मॉडुलस तो 10 टू द पावर 11 और a इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया, पतला सिलिंड्रिकल वायर है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर 1 सेंटीमीटर में तो 10 टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो dl बाय l मतलब लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज 3 बाय 100 आएगा, है ना? हाँ, इस परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो पता होगा कि परसेंटेज के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना हो गया? +3% और लेंथ में परसेंटेज चेंज +3% हो गया मतलब कह सकते हैं कि इस बार इसकी जो लेंथ है वो 3%, इसकी जो लेंथ है वो 3% बढ़ जाएगी। अब तुम बताओ कि लेंथ 3% बढ़ जाएगी तो बदले में वायर पतला हो जाएगा, इसकी क्रॉस सेक्शन रेडियस घट जाएगी, कितना परसेंट घटेगी वो देखना है। तो तुमको पता है कि अगर पॉइसन रेशियो 0.5 होता या वॉल्यूम कंजर्व रहता तब तो बाइनोमियल थ्योरम से हम बोल सकते थे कि लेंथ 3% बढ़ गई है।
तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑब्वियसली 3% घट जाएगा, लेकिन इस बार पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं कुछ और है, तो यहाँ हमको निकालना पड़ेगा, है ना? बस खींचने पर लेंथ 3% बढ़ गई है, तो क्रॉस सेक्शन रेडियस कितने परसेंट घट जाएगी वो देखना है। तो हमको पता है कि बताओ लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज और क्रॉस सेक्शन रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज, इनको कौन रिलेट करता है बताओ? पॉइजन रेशियो। तो उसका कंसेप्ट लगाएंगे, है ना? मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ना, मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, तो हमको पता है कि बताओ ट्रांसवर्स स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन बताया था ना, बोल सकते हैं कि ट्रांसवर्स स्ट्रेन प्रोपोर्शनल टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ट्रांसवर्स स्ट्रेन इक्वल टू न्यू इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ट्रांसवर्स स्ट्रेन क्या होती है? क्रॉस सेक्शन रेडियस में कमी ओपन इनिशियल क्रॉस सेक्शन रेडियस मतलब माइनस डी आर बाय आर इक्वल टू न्यू इंटू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेचिंग ओपन इनिशियल एन मतलब डी एल बाय एल। तो द पॉइजन रेशियो तो 0.3 इंटू डी एल बाय लेंथ में फ्रैक्शनल चेंज वैसे तो 3/100 लिखना चाहिए, लेकिन परसेंटेज वाइज बोले थे +3%। तो इसको सॉल्व करोगे तो माइनस डी आर बाय आर इक्वल टू +9%। माइनस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो डी आर बाय आर -0.9% आ जाएगा, है ना? तो डी आर बाय क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज वो -0.9% है, मतलब कहने का मतलब है कि क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है वो 0.9% घट जाएगी। बस, है ना? वो भी कर सकते हो, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन से बोल सकते हो कि क्रॉस सेक्शन रेडियस 0.9% घट जाएगी, तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 1.8% घट जाएगा, तुम कर सकते हो ना, लेकिन हमको उसकी जरूरत नहीं है। बस अपने काम की एक ही चीज है कि खींचने के कारण इसकी लेंथ तो 3% बढ़ गई है और क्रॉस सेक्शन रेडियस जो है वो 0.9% घट गई है। तो बस ऐसा करने पर उसका रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना होगा वो देखना है। तो हमको पता है कि ये सॉलिड सिलेंड है ना, यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? रो एल बाय ए, और ए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। एल और आर में चेंज बहुत ही स्मॉल है, बस एल और आर में स्मॉल चेंज के कारण रेजिस्टेंस में स्मॉल चेंज निकालना है, तो उसके लिए वही तरीका लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन। मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं कि लॉग लेंगे तो क्या आएगा बताओ? लॉग आर इक्वल टू लॉग रो बाय पाई प्लस लॉग एल माइनस 2 लॉग आर, ये आ जाएगा। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो द लॉग आर का डिफरेंशिएशन तो डी आर बाय आर, ये लॉग रो बाय पाई कांस्टेंट है और अकेला है तो डिफरेंशिएशन 0, और लॉग एल का डिफरेंशिएशन डी एल बाय एल माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर, और लॉग आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाय आर। बस वैल्यू रख देंगे, तो तुम बताओ डी एल बाय एल तो लेंथ में परसेंटेज चेंज, तो 3% बढ़ रही है मतलब +3%, और डी आर बाय आर क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज, तो डी आर बाय आर क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज -9%, तो ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 3% प्लस 1.8% मतलब +4.8%, तो डी आर बाय आर +4.8% मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो 4.8% बढ़ जाएगा। आगे पूछा है कि इसका वॉल्यूम कितना परसेंट बढ़ेगा, तो उसके लिए वॉल्यूम का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो पता है कि सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ मतलब पाई आर स्क्वायर इंटू एल। आर और एल में स्मॉल चेंज के कारण वॉल्यूम में स्मॉल चेंज निकालना है, तो यहाँ भी वही लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन, जगह कम है से छोटे अक्षर में लिखा है कि लॉग लेंगे तो लॉग वॉल्यूम इक्वल टू लॉग पाई प्लस लॉग आर स्क्वायर करेंगे तो 2 लॉग आर प्लस लॉग एल ही हो गया। फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग वॉल्यूम का डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल लॉग पाई कांस्टेंट है अकेला तो डिफरेंशिएशन 0, 2 कांस्टेंट है बाहर, लॉग आर का डी आर बाय आर प्लस लॉग एल का डिफरेंशिएशन डी एल बाय एल। बस डी एल बाय एल तो लेंथ में परसेंटेज चेंज +3%, और डी आर बाय आर क्रॉस सेक्शन रेडियस में परसेंटेज चेंज वो कितनी है? -0.9%। इसको सॉल्व करेंगे तो +1.2% मतलब खींचने पर इसका वॉल्यूम 1.2% बढ़ गया। तो ध्यान रखना कि अभी तक तो जितने भी क्वेश्चन थे उसमें बाय डिफॉल्ट ये मानते थे कि पॉइजन रेशियो 0.5 है, तब तो खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व रहता था, लेकिन इस बार पॉइजन रेशियो 0.5 नहीं कुछ और हो, तो फिर खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व नहीं रहता है बल्कि चेंज हो जाता है। अब एक और छोटा सा राज भी बता देता हूँ, कि मैं बार-बार बोल रहा था ना, कितनी बार बोला है तुमको कि अगर पॉइजन रेशियो 0.5 हो, तो खींचने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो वो भी एक बार थोड़ा-सा डिराइव कर लेते हैं।
कि खींचने की ड्यूरिंग वॉल्यूम कंज़र्व कब रहेगा, या अगर वॉल्यूम कंज़र्व रखना है तो पॉइज़न रेशियो कितना होना चाहिए वो देखना है। तो उसके लिए वो ये फटाफट कर रहा हूँ ना, इस बार ही मान लेते हैं सॉलिड सिलिंड्रिकल वायर है, तो इसका वॉल्यूम ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर एल। चलो खींच रहे हैं तो लेंथ बढ़ रही है, क्रॉस सेक्शन रेडियस घट रही है, तो इनके कारण वॉल्यूम में स्मॉल चेंज के लिए वही लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन। अब वापस बताने की जरूरत नहीं है कि लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट कचरा हट जाएगा और पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो बताओ, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू 2 dr बाय r प्लस dl बाय l। क्या कर चुके हैं ना वो चीज़ वही, लॉग लेकर के डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इक्वल टू 2 dr बाय r प्लस dl बाय l ये हो गया। हाँ, तो देखो इस बार हम चाहते हैं कि खींचने की ड्यूरिंग वॉल्यूम कंज़र्व रहे, है ना? तो बताओ कि खींचने की ड्यूरिंग वॉल्यूम कंज़र्व रहे तो उसके लिए वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज बिल्कुल 0 होना चाहिए, कह सकते हैं ना? कि खींचने की ड्यूरिंग अगर वॉल्यूम कंज़र्व रहे, तो उस केस में वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज 0 होना चाहिए, मतलब डी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 0 होना चाहिए। बस अब इसको उधर ट्रांसफर करते हैं, तो उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा, -2 dr बाय r इक्वल dl बाय l। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो -dr बाय r इक्वल टू हाफ dl बाय l आ गया, है ना? बस इसको हम पॉइसन रेशियो वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर सकते हैं, है ना? मैं पढ़ा था कि ट्रांसफर स्ट्रेन मतलब -dr बाय r इक्वल टू पॉइसन रेशियो इंटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन dl बाय l। इससे कंपेयर करेंगे तो न्यू का काम कौन करेगा, हाफ। तो इससे हम बोल सकते हैं कि अगर पॉइसन रेशियो हाफ हो, हाफ मतलब 0.5 हो, तो खींचने या दबाने के ड्यूरिंग इसका वॉल्यूम कंज़र्व रहेगा। लेकिन पॉइसन रेशियो 0.5 से कुछ अलग हो, तो फिर खींचने और दबाने के ड्यूरिंग वॉल्यूम कंज़र्व नहीं रहेगा।